नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच खूब सियासत देखी जा रही है। आम आदमी पार्टी प्रदूषण पर केंद्र की भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है, तो वहीं भाजपा लगातार दिल्ली सरकार पर हमलावर है। वहीं दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार भी लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से प्रदूषण को लेकर उठाए गए कदमों के बारे में बताने के लिए कहा। इन सब के बीच मंत्री गोपाल राय ने पीएम मोदी से गुहार लगाई है और इस संकट से निपटने के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। आम आदमी पार्टी की इस हालत पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। दिल्ली प्रदूषण के मुद्दे पर सियासत क्यों? कैसे राजधानी दिल्ली बन गई गैस का चैंबर? पीएम मोदी के सामने क्यों गिड़गिड़ा रही आप? केजरीवाल के अपने ही कैसे बन गए दुश्मन? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और केजरीवाल की भी टेंशन लगातार बढ़ती जा रही है। हर तरफ से गिरने के बाद आम आदमी पार्टी बैकफुट पर नजर आ रही है। बार बार केंद्र सरकार को दोषी ठहराने का रोना रो रही है, लेकिन अब ऐसी हालत हो गई है कि केजरीवाल को पीएम मोदी के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। जी हाँ, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मामले में दखल देने की गुहार लगाई है। राय ने आरोप लगाया कि बार बार चिट्ठी लिखने के बावजूद केंद्र सरकार प्रदूषण के मुद्दे पर एक्टिव नहीं है। उन्होंने कहा कि दिल्ली जिस तरह की मेडिकल इमरजेंसी से गुजर रही है, ऐसे में स्मॉग को तोड़ने के लिए आर्टिफिशियल वर्षा या फिर तेज हवा की जरूरत है। राय ने कहा कि लगातार चिट्ठी लिखने और अपील के बावजूद केंद्र को एक मीटिंग बुलाने तक की फुर्सत नहीं है। गोपाल राय ने कहा कि पिछले 3 दिनों से पूरे उत्तर भारत में वायु प्रदूषण है, लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल हो रहा है। ग्रेड 4 के नियम लगा दिए गए हैं। हमने वाहनों के प्रदूषण को रोकने के लिए प्राइवेट से लेकर कमर्शियल वाहनों तक पर पाबंदी लगाई है। पिछले साल समय कम था, लेकिन इस बार हमने अगस्त में ही जरूरत पड़ने पर आर्टिफिशियल रेन कराने की तैयारी की थी। मंजूरी और बैठक के लिए मैंने पहली चिट्ठी 30 अगस्त को लिखी, दूसरी 10 अक्टूबर को और फिर तीसरी 23 अक्टूबर को लिखी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अक्टूबर में लंबे गुहार के बाद केंद्रीय कृषि और पर्यावरण मंत्री के साथ ऑनलाइन मीटिंग हुई थी। क्यों बार बार एक ही रोना रो रही है आप? दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने कहा कि आज दिल्ली एक मेडिकल इमरजेंसी से गुजर रही है। इस स्मॉग को तेज हवा या बारिश से ही तोड़ा जा सकता है। आज केंद्र में बीजेपी की एक ऐसी सरकार बैठी है जिसके मंत्री आधे भारत की तरफ से प्रदूषण झेलने, लगातार चिट्ठी लिखने और अपील के बावजूद एक मीटिंग तक नहीं बुला रहे हैं। उन्हें मीटिंग बुलाने की फुर्सत नहीं है। मंजूरी मिलना या ना मिलना तो बात की बात है। अगर किसी विदेश के मंत्री से इतनी अपील की होती तो वो मीटिंग कर लेता। प्रधानमंत्री जी, इस मामले में हस्तक्षेप करिए, या तो बैठक करिए या फिर इस समस्या का समाधान दीजिए। अगर समाधान नहीं है तो आर्टिफिशियल रेन के जरिए बैठक कराई जाए। राय ने कहा कि धुंध की चादर तभी हट सकती है जब या तो तेज हवा चले या फिर बारिश कराई जाए। मेरी बीजेपी की सरकारों से भी अपील है कि अपने यहाँ नियमों का पालन करवाएं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव अपना मौन व्रत तोड़े, मीटिंग बुलाए। दिल्ली के अंदर स्मॉग की चादर को तोड़ने और यहाँ के लोगों को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए अब कृत्रिम वर्षा या आर्टिफिशियल रेन कराने का वक्त आ गया है। मैं आज केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को कृत्रिम वर्षा कराने के लिए संबंधित विभागों के साथ इमरजेंसी मीटिंग करने के लिए चिट्ठी लिख रहा हूं। वर्क फ्रॉम होम पर गोपाल राय ने क्या कहा? गोपाल राय ने कहा कि हम लगातार काम कर रहे हैं। पहले वाहनों के प्रदूषण के लिए BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों पर पाबंदी लगाई, दफ्तरों का समय बदला, स्कूलों को बंद कर दिया है। जो हमारे हाथ में है वो सब कुछ हम कर रहे हैं। जो जो सुझाव आ रहे हैं उन पर काम कर रहे हैं। ये सोर्स प्रदूषण को कम तो कर सकते हैं, लेकिन धुंध की चादर को हटा नहीं सकते। उसके लिए या तो तेज हवा चले या फिर बारिश कराई जाए। उन्होंने कहा कि हमने जो वाहनों पर पाबंदी लगाई है उसके बाद असर को देख रहे हैं। आज अगर स्मॉग टूट जाए तो प्रदूषण नीचे आ जाएगा। उसकी वजह से प्रदूषण ज्यादा है। क्या LG को इवन और वर्क फ्रॉम होम का प्रस्ताव भेजा जाए? इस सवाल के जवाब में दिल्ली के मंत्री ने कहा कि हम हर संभव प्रयास करेंगे, लेकिन अभी हमारी प्राथमिकता स्मॉग को तोड़ना है। वो तेज हवा या बारिश से टूटेगा। वहीं गोपाल राय ने कहा कि मेरी सभी से निवेदन है कि सब मिलकर काम करें। उनसे बात हो रही है, लेकिन लोगों से अपील की जरूरत
होने पर ही घर से निकले, निजी वाहनों का इस्तेमाल कम करें, मेट्रो में अभी बहुत जगह है। बता दें कि राजधानी में वायु प्रदूषण को कम करने को लेकर दिल्ली सरकार से संबंधित विभागों के अधिकारियों को ग्रेड 4 की पाबंदियों को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली सचिवालय में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि बढ़ते प्रदूषण की समस्या को देखते हुए ग्रेड के चौथे चरण की पाबंदियों को लागू करने का फैसला लिया है। सभी संबंधित विभागों के साथ बैठक कर उनको सभी जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में लोगों को मास्क बांट रही है। गोपाल राय के बयान पर सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि आतिशी झूठ परोसना बंद करे। पंजाब में सबसे ज्यादा पराली चली है। जानकारी के लिए बता दें कि बीते 2 दिनों में दिल्ली में भाजपा नेता आम जनता को मास्क बांट रहे हैं। एक दिन पहले ही दिल्ली सचिवालय में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की थी। दिल्ली सरकार पर क्यों भड़की बीजेपी? वहीं 2 दिन पहले ही भाजपा की दिल्ली इकाई ने या मेट्रो स्टेशनों के पास बाहर मास्क बांटे। इस अभियान में दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के साथ विधायक विजेंद्र गुप्ता, सांसद रणवीर सिंह बिधूड़ी, सांसद प्रवीण खंडेवाल और पार्टी के अन्य नेताओं ने भी हिस्सा लिया। सचदेवा ने मौजूदा प्रदूषण संकट से निपटने में विफल रहने के लिए आम आदमी पार्टी सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि अगर दिल्ली को इस भयानक स्थिति में पहुंचाने के लिए कोई जिम्मेदार है तो वो है केजरीवाल सरकार। उन्होंने पिछले 10 सालों में प्रदूषण के प्रति कोई गंभीरता नहीं दिखाई। वीरेंद्र सचदेवा ने इस बात पर जोर दिया कि दिल्ली में प्रदूषण साल भर की समस्या है, जिसके लिए एक्टिव उपायों के बजाय निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है। वहीं दक्षिण दिल्ली के सांसद रणवीर सिंह बिधूड़ी ने भी इसी तरह के विचार व्यक्त किए और शहर में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के लिए आपकी कड़ी आलोचना की। बिधूड़ी ने कहा कि हमने दिल्ली विधानसभा के अंदर और बाहर लगातार इस विषय को उठाया है, चाहे केजरीवाल के नेतृत्व में हो या अब आतिशी के नेतृत्व में। सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था पूरी तरह से तितर-बितर हो गई है। एक बेहतर सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क निजी वाहनों पर निर्भरता को कम कर सकता है, जो वायु प्रदूषण में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। कैसे स्वाति मालिवाल ने किया आतिशी पर हमला? दिल्ली की आबोहवा दिन पर दिन बदतर होती जा रही है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के चौथे चरण को लागू कर दिया। ग्रैप लागू होने के बाद में कई सारी पाबंदियां लग गई हैं। इस बीच पॉल्यूशन के मामले पर जमकर सियासत भी देखने को मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी आतिशी सरकार पर खूब हमलावर है। इतना ही नहीं, उनकी खुद की पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालिवाल ने भी दिल्ली की जहरीली हवा को लेकर मुख्यमंत्री को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में सांस लेना मुश्किल हो गया है। दिल्ली पूरी तरह से गैस चेंबर बन चुकी है। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालिवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि दिल्ली में सांस लेना मुश्किल हो चुका है। दिल्ली पूरी तरह से गैस चेंबर बन चुकी है। दिल्ली में जगह जगह कूड़े को जलाया जा रहा है, ना पराली जलनी बंद हुई है, आंकड़े छिपाए जा रहे हैं। करोड़ों की लागत से सीपी में लगे स्मॉग टावर पर ताला लगा हुआ है। टूटी फूटी सड़कों से धूल उड़ रही है। गुड मॉर्निंग, उठिए, आतिशी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी है क्या? बता दें कि दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने प्रदूषण को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने कहा था कि पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में पराली जलाई जा रही है। केंद्र सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। आज पूरा उत्तर भारत मेडिकल इमरजेंसी में धकेल दिया गया है। दिल्ली हो, चंडीगढ़ हो, जयपुर हो, बीकानेर हो, भोपाल हो, पटना हो, लखनऊ हो, आज पूरे देश में AQI बहुत खराब, गंभीर प्लस है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हर दिन डेटा जारी करता है। आज पूरे देश में लोग सांस नहीं ले पा रहे। क्यों सुप्रीम कोर्ट हुआ ऑनलाइन? दिल्ली NCR में प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सभी अदालतों को सलाह दी है कि वह जहां संभव हो वर्चुअल तरीके से काम करे। वकीलों और मुकदमे से जुड़े लोगों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने के लिए कहा गया। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने यह जानकारी तब दी जब कुछ वरिष्ठ वकील सभी अदालतों में कामकाज पूरी तरह से ऑनलाइन मोड में करने का अनुरोध करके उनके पास पहुंचे थे। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल सिब्बल और वरिष्ठ वकील गोपाल शंकर नारायण चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने पेश हुए। उन्होंने दिल्ली NCR में प्रदूषण को देखते हुए सभी अदालतों का काम ऑनलाइन मोड में करने का उनसे रिक्वेस्ट किया। इस पर चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों से कहा है कि वो यथासंभव वर्चुअल सुनवाई करें। बता दें कि दिल्ली NCR में प्रदूषण बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से प्रदूषण को लेकर उठाए गए कदमों के बारे में बताने के लिए भी कहा है। तो प्रदूषण के मामले पर आम आदमी पार्टी की हालत खराब होती जा रही है और हर तरफ से अब घिरने के बाद केजरीवाल ने PM मोदी के सामने गुहार लगाई है। सुलगता सवाल में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।